इंडिया पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि न्यूक्लियर वॉर अगर शुरू हो गई, अगर पाकिस्तान ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी, जो कि 10 से या 15 किलोमीटर के अंतर पर मारा किया जा सकता है हमारे आर्मर्ड कॉलम के ऊपर में, जब युद्ध शुरू होगा तो वो ये कर सकते हैं। अगर या फिर अगर लड़ाई में हार की परिस्थिति आई, कुछ उन्होंने भूमि का भाग हमने उनका ले लिया, तो उस समय में ये कर सकते हैं। लेकिन चीन इनको करने नहीं देगा। इसलिए नहीं करने देगा कि जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो लासा से लेकर ग्वादर तक जाता है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से अंदर से जाता है तकरीबन 30 किलोमीटर, और बाद में वो इस्लामाबाद को सर्कल करके फिर बलूचिस्तान में उतरता है और नीचे साउथ साउथ वेस्ट की तरफ में ग्वादर को जाता है। चीन ने उसके अंदर में $67 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। उसकी दो चार बड़ी बड़ी पाइपलाइनें लगी हुई है दाहिने और बाएं रोड के, 8 लेन रोड है वो, जिसके ऊपर में इनकी गैस जो है और तेल जो है वो ग्वादर से निकल के सीधा लासा तक जाता है रिफाइनरीज में, और वहाँ से फिर चीन को जाता है। ये चीन को फ़ायदेमंद है क्योंकि ये जो रास्ता है वो 3,400 किलोमीटर का है, लासा से ग्वादर तक का। लेकिन जब चीन समुंदर से आता है अपना तेल लेने के लिए, या फिर यूरोप से कोई व्यापार करने के लिए, तो अगर तो सीधा आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, मतलब मलाक्का से लेके हिंद महासागर, वहाँ से अरब समुद्र और वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो उसको तकरीबन 9,500 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ता है। और अगर यूरोप जाना है सुएज़ के थ्रू अगर गया तो 11,000 किलोमीटर, और अगर अफ्रीका को सर्कल करके गया तो तकरीबन 17,000 किलोमीटर का उसको ट्रैवल करना पड़ता है। तो खर्चे का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12,000 किलोमीटर, 17,000 किलोमीटर वर्सेस 3,000 किलोमीटर। तो कभी भी चीन इसको बर्बाद नहीं होने देगा, क्योंकि जहाँ न्यूक्लियर वेपन गिरा वहाँ अगले 30 साल तक वहाँ इसका पत्ता, पेड़ का पत्ता भी नहीं उग पाएगा। वो भूमि पूरी बंजर हो जाती है और किसी काम की नहीं रहती। हम लोग तैयार है, अगर उनके एक दो भी आए, जो प्रोबेबिलिटीज़ है, वो पहली प्रोबेबिलिटी है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर इस्तेमाल करे। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन और लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन, ये दोनों एक साथ इस्तेमाल करे। तो ये जब होगा तो उस समय हमारे पास भी पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, और हम पाकिस्तान को पूरा बर्बाद कर देंगे, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अभी युद्ध जो होता है वो सस्टेनिंग पावर के ऊपर में होता है, जैसा आपने कहा। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास 4 दिन की ही सस्टेनिंग पावर है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि पाकिस्तान अपने जनता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। जनता चाहे जिए या मरे, फौज को अपना हिस्सा पूरा चाहिए होता है। इसलिए फौज उनकी जो है वो पूरी तरह से लेस है लड़ाई करने के लिए। भारत भी अपनी तरफ से लेस है। हमारे यहाँ पर खुद का आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारा जो इंपोर्ट है वेपनरी का वो कम हो गया है। लेकिन पाकिस्तान का कम नहीं हुआ कि उनके पास ना तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ है, ना उनके प्राइवेट सेक्टर जो है वो कोई ये बनाते हैं। वो हर चीज़ बाहर से खरीदते हैं। लेकिन वो जब बाहर से खरीदेंगे उसके लिए पैसा चाहिए होगा। युद्ध जो है वो 5-6 दिन के बाद में डिप्लीट होना शुरू हो जाता है आपका स्ट्रेंथ। उसको फिर से दोबारा रिफर्बिश करना पड़ता है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। वो फॉरेन एक्सचेंज इनके पास नहीं है। तुर्किस्तान देगा, एक बार देगा, 2 बार देगा। चीन देगा, एक बार देगा, 2 बार देगा, उसके बाद क्या? इसलिए युद्ध पाकिस्तान को रोकना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि 4 से 8 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान लड़ सकता है, उसके बाद नहीं। बल्कि हमारी हालत ये है कि हम तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा युद्ध कर सकते हैं। हाँ, एक युद्ध का जो एक्चुअल युद्ध अगर शुरू होता है तो एक युद्ध का दिन का खर्चा जो है वो तकरीबन, अगर छोटी फ्रंट पे हो जैसा कारगिल में हुआ था, तो 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए दिन का होता है। और अगर ये बड़े पैमाने पे हुआ कि कश्मीर से शुरू हुआ और गुजरात तक चलता रहा, तो इसका जो डेली एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन 12 से 14 हज़ार करोड़ रुपए के ऊपर होगा दिन का। ये हम कितने दिन झेल पाएंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं।
तो उसके मुताबिक युद्ध होगा। पाकिस्तान इसीलिए डाउन जाएगा कि उसके पास में फॉरेन रिज़र्व नहीं है। हमारे पास फॉरेन रिज़र्व है, लेकिन हमारे भी जो बड़े बड़े वेपन्स है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए होगा। कुछ दिन के लिए तैयार होगा। अपने पास में तकरीबन 7,000 करोड़ से ऊपर में फॉरेन एक्सचेंज है डॉलर्स का, तो महीने 1.5 महीने तो हम आराम से चला सकते हैं। लेकिन फिर जनता को पूरी किल्लत इसके लिए उठानी पड़ेगी, उसके पास इनके पास पैसा नहीं बचेगा।